ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की, सीवन महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान ओगड़दानी की करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी जन, गुरुजन, साधक, उपासक, हमारे मार्गदर्शक, सदा चेहरे पर जिनके मुस्कान ऐसे भेंट द्वारका से पधारे महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी, जो हमेशा आनंद में और अपने भक्तों को भी आनंद में ही देखना चाहते हैं, ऐसा उनका भाव और स्वभाव। जब भी माघ महीने का मेला रहवे या कुंभ रहवे तो बाबा जी का बड़ा कृपा उसमें रहती है और निरंतर जनमानस के लिए भंडारा प्रसाद आप करते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथी। तथा मंडप में ही विराजमान काशी की पवित्र धरा से विद्वत ब्राह्मण जन, जिन्होंने रोज प्रातः और शाम की आरती का क्रम किया, उनको साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय, जो निरंतर शिव भक्ति में तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। साथ में माननीय श्री नामदार दादा साहेब भूसे जी, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य शासन, जिनकी धर्मपत्नी सो अनीता ताई दादाजी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, और बहुरानी सो लतीशा आविष्कार जी भूसे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दादा बाबू भूसे जी ने मालेगांव में जो दिव्य और भव्य कथा कराई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। कथा के मंडप में विराजमान गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और कथा का लाभ ले रहे हैं।
एवं खगड़िया बिहार से यजमान बने और जिन्होंने खगड़िया में बड़ी विशाल शिव पुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी यजमान परिवार छत्तीसगढ़ से, बालोदा बाजार से दीदी प्रतिभा जी चौधरी, जो बाबा की इतनी सेवा करी कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष बन गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। जजमान पद में पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी परिवार सूरत से, प्रमोद दीपक यादव जी दूल्हे महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र शुल्टवार जी उदगीर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल्ला जी द्वारा पटियाला से, दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी द्वारा संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी द्वारा इंदौर से, मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नागेवाले से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नांगलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र करुणा गुप्ता जी मेरठ से, संगीताबेन राजेंद्र भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से, श्री वीरेंद्र कुमार वार्षण्य गीता वार्षण्य जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चौटियाल जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी इंदौर से, संजय जी जवर रमा जवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र अच्छा कटियार जी बेंगलोर से, भीमदत्त शर्मा जी सुरेदत्त संतोषी शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, केदारनाथ मीना जायसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नी बेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से और बाला प्रसाद मननलाल जी ओझा सोलापुर से, एवं श्रीमती कुंती चौहान आगरा से एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद सभी यजमान परिवार को जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा में यजमान पद ग्रहण किया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान जा करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। बहुत लाखों की भीड़ में शिव भक्ति में आप लोग आए हैं।
एक विश्वास लेकर, एक भरोसा दृढ़ी कर और जिस समय विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाता है तो फिर शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर मिल जाते। फिर बाबा को मिलने में देरी नहीं लगती। एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की। एक पार्षद का भी एक वार्ड रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहां तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहां तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहां तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहां तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहां तक है। उसकी सीमा कहां तक गई है, कितनी गई है, कहां तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो। सब भजते, सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब बसते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओ? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो,
शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो और किस रूप में, कब, कहाँ मेरा ओघड़दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है, परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है, एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवादिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी का भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं, भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने के लिए। ये तेरी करुणा हो सकती, ये तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है।
पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार दे। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है। तो फिर भगवान
इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया, क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी, वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से हाथ से मांगकर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के, भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बताऊं। तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर, आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई।
देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दिए भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी, वो भी तो चले जाते हैं, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे, ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले, ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए, इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता प्रभु, अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगा दे। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर डम उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हरन दिया, चल रही है कि नहीं चल रही? आ रही। इतनी जल्दी क्या तुमको? 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चलेंगे, तो तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर्बी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में एक भारत दूसरा पाकिस्तान, और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख ले, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते रिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती
मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? यहाँ आया हुआ है सर। हाँ ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सरी, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है गुरुजी तेरा, इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो। कहा है गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है उसकी। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं जी, और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं। और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे? मेरी औकात तो कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था, और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लैट से ही आता हूँ और फ्लैट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शंभु 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 बेटा, शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। जय हो ये हम कभी महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला।
तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल के देखिए। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। बम बम भोला मेरा, बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी बोले। 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 कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना। ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगड़दानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते, दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था। बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर।
मेरे से कहता है माँ, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना। क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन और चल। मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम, वहां चलकर दोनों बैठे। हम बाबा के कुबरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार में, यहीं। आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहां भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांगकर तो देखो बाबा से। 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर हो, जरूर। फिर एक पत्र आया, पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूँ, जिला सोनभद्र से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर चल रहा है पत्र, आप पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया, टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर, बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई, उस कथा को श्रवण करा। और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी। और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। दुनिया की दृष्टि में भले कुबरेश्वर धाम पर आए हो, बोलोगे, जाओगे, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, जितने मेरे नवयुवक बेटों ने व्यवस्था संभाली है, भोजन की लाइन लगा रहे मेरे बेटे, बेटियां भोजन भंडारे में सेवा कर रही हैं, बर्तन थाली की सेवा। तुम्हारे घर में बर्तन की थाली एक बार साफ होती होगी, पर वहां बैठकर जो सेवा दे रहे हैं, एक थाली को 5 बार धोकर फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक प्लेट 5 बार धुलकर फिर भोजन की थाली तुम्हारे पास आ रही है, साफ होकर, पुछकर। बाबा के धाम में कोई झाड़ू की सेवा लगा रहा है, कोई भोजन परोसने की सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है।
मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर भगवान के नाती पंथियों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए हो ना, तुम्हारा नाना तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी जेब में जरूर कुछ रख कर भेजेगा। विचार ना करिएगा। सेवा का फल खाली, कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बहुत बड़ा। आप करे हो बाबा के धाम पर आकर सेवा, आपने करी है, शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, वो खाली कैसे चली जाए? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, तू मुख मेरी लगी भरी। जी बोल रही है, बस का टिकट लेने की हैसियत नहीं थी और घर में 2-2, 4-4 4 व्हीलर बाबा ने खड़ी करवा दी है। ये बस के टिकट की भी हैसियत नहीं थी। लोग ताना देते थे, बाप भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं, लाले हैं भोजन के। किसको उम्मीद थी कि जिसके पास टिकट का ना हो उसके घर में भी 4 व्हीलर 4-4 खड़ी हो जाए? ये शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परी तीनू बाबा, तू वैना तोड़ी। मैनू लगी परी तीनू बाबा, तू वैना। एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम 1 लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना।
कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए आए। और वो तुम आए हो, तो एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सौरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। दो 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहां पर भी गए, वहां पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा, इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयां लेकर आ गए और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लिया, या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए, कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी, रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते पिलाना शुरू किया और साथ में हमारे नजदीक में जो शिव का मंदिर है वहां जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की, फिर से उसका रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया और बच्चे का जब रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया तो पत्र में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की सारी गठानें गल चुकी थी और बच्चे का कैंसर नहीं निकला। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? पहले तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव को केवल पाषाण, पत्थर या कंकर ना समझा जाए, शंकर को अपने भीतर का विश्वास समझा जाए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा हूं, नहीं तो दिन रात बह रही, दिन रात। अभी रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया गया कि 66 करोड़ लोग
प्रयागराज में गंगा जी का स्नान कर कर चले गए और 66 करोड़ लोग जब स्नान कर कर गए, अच्छा बेटी, स्नान कर कर गए, उसके बाद जल को नापा गया तो भी वो जल सामान्य जल से लाखों गुना शुद्ध था। श्री शिवाय, दोनों हाथ उठाकर बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोते नहीं, अब आंख का सुपोच रोते नहीं, ठीक है ना, बाबा की कृपा ले। शंभो, ठीक है, प्रणाम करो बाबा को। चलो आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछ के बच्चा कहता था डॉक्टर साहब मैं दूसरी बार आऊंगा ना तो पूरा ठीक होकर आऊंगा, क्योंकि मैं सीहोर जा रहा हूं। शंभो आराम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये